सर, आज केंद्रीय बजट आया है और बड़ी उम्मीदें हिमाचल को भी थी और देश के लोगों को भी थी। तो आप नेता विपक्ष हैं और आप किस तरीके से इस बजट को लेते हैं? क्या मानते हैं जो केंद्रीय बजट है वो उम्मीदों पर कैसा रहा? देखिए, सारी उम्मीदें धूमिल हो गई, सारी उम्मीदें टूट गई। जो पिछले एक महीना से मुख्यमंत्री ने उम्मीदों का महल खड़ा कर रखा था कि इस दफ़ा का बजट हिमाचल प्रदेश के लिए जो है वरदान साबित होगा, तो मुख्यमंत्री ने दौरे भी किए, वित्त मंत्री सहित सारे मंत्रियों से मुलाकात भी की, डेरा डाल के भी वहाँ बैठे, लेकिन बजट ने जिस कदर निराश किया है हिमाचल प्रदेश को, और ये साबित हो गया है कि डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में भी कर्ज की बैसाखियों पर ही चलेगी। इस बजट का लबोलुआब ये है कि आप आने वाले समय में भी कर्जा उठाएं और आपको कर्जा उठाने के लिए कोई सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकती हैं, लेकिन आपकी मदद नहीं हो सकती। तो ये पहले ही जो है हम कह रहे हैं कि कर्जे ने हिमाचल प्रदेश की बुनियाद को हिला दिया है। जब तक जयराम सरकार जाएगी तब तक 85,000 करोड़ का कर्जा होगा। अब इन्होंने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपया जो है पूरे देश में इस ढंग से वितरित किया जाएगा जब वो जो है कर्ज के तौर पे आएगा। अब कर्ज लेने में तो ये सरकार बड़ी खुश रहती है, और इसलिए डबल इंजन की जो उम्मीदें थी वो सारी धराशायी हो गई, सब टूट गई। ना तो टूरिज़्म के बारे में कुछ कहा गया। अगर पर्यटन को बढ़ावा देना था तो देश में अगर पर्यटन की कोई ऐसी नीति आती तो समझ आता। ना ही इंडस्ट्री को लेके कुछ कहा गया, तो ना ही इन्वेस्टमेंट की कोई बात आई, और हिमाचल जैसे राज्य के लिए ना हॉर्टिकल्चर के लिए कुछ कहा गया, तो ना फिर फलों की कोई बात हुई। तो किसानों को लेके, कृषि को लेके जिस तरीके से ताना बाना बुनने की कोशिश की गई है, वो सब लोगों की आंखों में धूल झोंकने की बात है। कुल मिला के ये बजट ना होके एक भाषण है कि भाषण दे दिया गया। किसी वर्ग को कोई राहत नहीं है, ना कर्मचारी को राहत है, ना किसान को राहत है, ना युवा के लिए कुछ है। अब युवाओं के लिए पहले कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, और अब कह रहे हैं कि आने वाले सालों में जो है आपको जो है 60,000 नौकरियां दी जाएंगी। और 1 साल का बजट होता था, अब प्रोजेक्शन 25 साल की हो रही है। 25 साल के बाद पूछना इनसे, और नौकरियां 60 करोड़ नौकरियों को पैदा करने की बातें, ना कोई ये बताया गया है, रास्ता बताया गया, ना कोई रोड मैप बताया गया। तो इसलिए ना नौकरी की बात हुई, महंगाई कंट्रोल होगी नहीं। ये बिल्कुल साबित हो गया कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के रेट फिर से बढ़ेंगे। ये चुनावों की वजह से जो अंकुश लगा हुआ है, तो आने वाले समय में ये बढ़ेगा। तो बिल्कुल शून्य बजट है, ये बिल्कुल शून्य बजट है, जिसमें कोई टैक्स का स्लैब की बात नहीं हुई, कोई कर्मचारी के लिए कुछ नहीं हुआ, कोई बागवान के लिए कुछ नहीं हुआ, कोई किसान के लिए कुछ नहीं हुआ है, कोई लेडीज़ के लिए कुछ नहीं हुआ, किसी वर्ग विशेष के लिए कुछ नहीं है। और टोटलिटी में हिमाचल वाले, ना तो हिमाचल की किसी रेल लाइन की बात हुई, ना ही हिमाचल की किसी हवाई पट्टी की बात हुई। मुख्यमंत्री का एक प्रोजेक्ट है जो मंडी में उड़ान लेना है, हवाई प्रोजेक्ट, ना उसकी बात हुई। और ना ही नेशनल हाईवेज़ कह दिया 25,000 किलोमीटर बनाए जाएंगे। हिमाचल के तो घोषित नेशनल हाईवे थे 65,000 करोड़ रुपए के, 69 नेशनल हाईवे। कहीं नेशनल हाईवे की हिमाचल की बात नहीं हो रही है, कहीं हवाई पट्टी की बात नहीं हो रही है।
कहीं रेल लाइन की बात नहीं हो रही है। और पहले कहते थे किसानों की इनकम जो है 2022 तक दुगनी कर देंगे, और हिमाचल प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि किसान से ज़मीन जो है 4 गुना से लेंगे। वो सब बातें इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हुई, ना कोई 4 लेन की बात हुई, और कुल मिला के एक हवाई उड़ान कर दी गई। लंबी अवधि योजना, पहले बजट 1 साल के लिए आता था, अब 1 साल की तो बात ही नहीं हो रही है। कोई 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 ऐसी बात जो कि जिससे कि हिमाचल बेनिफिट होता हो, हिमाचल की नदियां बेनिफिट होती हों, ना हिमाचल के पहाड़ बेनिफिट होते हों, हिमाचल के मंदिर बेनिफिट होते हों, कोई जो गुंजाइश हिमाचल प्रदेश में थी उस पे एक भी बात नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री दिल्ली में पैरवी कैसे करते हैं। मुझे तो इस बात पे लग रहा है, प्रधानमंत्री 3 दफ़ा आ गया, अभी मंडी आके गए, वहाँ बात नहीं रखी। जब वहाँ बात नहीं रखी और उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया तो कहा कि जी मंचों से अनाउंस थोड़ी नहीं होता है, ये तो जो है जाके वहाँ पे दिल्ली में बात करनी पड़ती है। जब दिल्ली में चले गए तो और वहाँ से बैरंग आए तो हमने पूछा कि भाई अब तो बैरंग आ गए, बोले ये थोड़ी नहीं है, ये तो चीज़ें बजट में होती हैं। अब बजट आ गया, अब बजट जो है ठेंगा दिखा दिया गया हिमाचल जैसे राज्य को अंतिम वर्ष में भी। तो अब आपके सामने है, बहुत निराश किया है हिमाचल प्रदेश को इस बजट ने, हिमाचल प्रदेश की जनता को। जिस बजट में पर्यटन की बात नहीं होगी उससे हिमाचल क्या बेनिफिट होगा, जिस बजट में इंडस्ट्री की बात नहीं होगी उसमें हिमाचल क्या देखेगा, जिस बजट में जो है हॉर्टिकल्चर की बात नहीं होगी उसमें हिमाचल क्या खोएगा, क्या पाएगा। मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड में रैलियाँ कर रहे हैं, किसी के लिए वोटें मांग रहे हैं, वो वोटें मांग रहे हैं, इधर सभा चट हो गया, और इधर जो है हिमाचल प्रदेश की उम्मीदों का महल जो है पूरी तरह ताश के 52 पत्तों की तरह बिखर के धरती पे आ गया। आज सुबह से ही लोगों ने अपने टेलीविज़न ऑन कर रखे थे, लोग कह रहे थे कि क्योंकि मुख्यमंत्री ने वहाँ पे हफ्ता लगाया है, इस दफ़ा तो कुछ ना कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। और बात भी ठीक थी, कोई मिनिस्ट्री छोड़ी भी नहीं गई थी, लंबे लंबे एजेंडे लेके गए थे, और कैसे कैसे परस्यू किया गया, क्या किया गया। और अब कह देंगे कि जी बजट जो होते हैं वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, वो राष्ट्र स्पेसिफिक होते हैं। अरे भाई, राष्ट्र की भी कोई योजना प्रदेश में नज़र आए, प्रदेश में उसकी रिफ्लेक्शन तो नज़र आए कि प्रदेश कहाँ जाएगा। तो ये स्थितियाँ हैं। तो टैक्स स्लैब की बात थी, लोग उम्मीद कर रहे थे कि लंबे समय से टैक्स की स्लैब जो है वो बदली नहीं गई है, इस पर क्या कहें? नहीं, अब उसमें भी बदलाव नहीं किया गया। मैंने कहा कि ना तो इसमें किसी सामान्य आदमी को फ़ायदा, डिजिटल करने की कोशिश की है जो किसी के खाते में ना पड़े, किसी के पल्ले में ना पड़े। और प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं, प्रदेश की हालत ये है कि कर्जों पे चल रहा है। ना तो ये कोई आर्थिक पैकेज प्रदेश के लिए ला पाए, ना ये कोई इंडस्ट्रियल पैकेज ला पाए, और इसके अलावा जो प्रदेश को चाहिए था, जो प्रोजेक्ट्स प्रदेश के थे, जिनके बारे में इनको बहुत उम्मीदें थी कि इस दफ़ा बजट के समय में अनाउंस हो जाएगी या मंत्री आगे पीछे अनाउंस कर दें, हर चरण पे जो है ये सरकार नाकाम होती जा रही है। अब ये भी नहीं समझ आता है कि वहाँ कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की आय बढ़ गई, आम आदमी की आय गिर गई, आम आदमी की आय में गिरावट हो गई और केंद्र की आय में जो है बढ़ोतरी हो गई। ये जो है जो भी हो, लेकिन ये हम समझते थे कि हिमाचल की हवाई पट्टी का कोई स्पेसिफिक जिक्र हो जाएंगे, हिमाचल की रेल लाइनों का कोई स्पेसिफिक जिक्र हो जाएगा, कोई हिमाचल के अन्य प्रोजेक्ट्स का, कोई टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स का जिक्र हो जाएगा। कोई ऐसी बात इस बजट में नज़र नहीं आई। तो ये बजट हिमाचल के साथ धोखा है, हिमाचलियों के लिए धोखा है, हिमाचलियत के लिए धोखा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपने कहा कि उत्तराखंड दौरा कर रहे हैं और यहाँ पे सभा चट हो गया। मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि कुछ मंत्री बदले जा सकते हैं और हिमाचल का बजट भी आएगा, क्या वो कुछ ऐसा है कि अहमद की टोपी महमूद के सर जो मर्जी करते रहें। अब ये सरकार बचने वाली नहीं है, जो मर्जी कर लें। जो उपचुनाव में नतीजा आया था 0, इनकी आंसर शीट खाली है।
इनके पेपर में कुछ भी अंकित नहीं है। हर तरफ माफिया दंदना रहा है, हर तरफ माफिया दंदना रहा है, जहाँ भी देखें पूरे प्रदेश में। और कोशिश की जा रही है, सरकार ये चला रहे हैं 4 साल से, और कोशिश ये की जा रही है कि जे हम अपने राजनीतिक विरोधियों पे कोई कीचड़ फेंक सकें, कोई लांछन लगा सकें। अरे भाई, आपके पास सारी एजेंसियां हैं, सरकार आपके हाथ में है। आप जो है 4 साल से कैसे माफिया दंदनारा, खनन माफिया की बात हम यहाँ बार बार करते रहे हैं कि खनन माफिया ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन आपके मित्रों ने जो है लूट का जो है इतिहास खड़ा कर दिया है, एम्पायर बना ली। और जो जिनको आप जो है मंचों से कहते हैं ये हमारे मित्र हैं, उन्होंने किस ढंग से लूट का साम्राज्य खड़ा कर दिया। खनन माफिया, शराब माफिया, 4 साल से जितना ठेके नीलाम नहीं हुए, 4 साल से ठेके नीलाम नहीं हुए, और समानांतर उद्योग चल रहा है, समानांतर पैरेलल इकॉनमी चल रही है जो अवैध शराब की। और इतने लोग पकड़े गए, उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम विपक्ष को जो है प्रहार करें। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये खनन माफिया, शराब माफिया, वन माफिया, और उसके बाद ये ठेकेदार माफिया, और उसके बाद ये तबादला माफिया, और कई तरह के माफिया जो हैं जिस ढंग से इस गवर्नमेंट में सक्रिय हुए हैं, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी ब्लैकमेलिंग, कोई भी दबाव जो है हमें जो है लड़ाई से रोक नहीं सकता। हम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, और साजिश षड्यंत्रों से वो घबराने वाले नहीं हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हमारा ये मानना है कि संरक्षण जो है वो जो है टॉप मैन का संरक्षण ना हो तो ऐसे माफिया प्रदेश में दंदना नहीं सकता। अगर सरकार के संरक्षण के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप जैसे मर्जी घुमाते रहें, टोपी जैसे मर्जी घुमाओ, हैं, लेकिन ये हकीकत है। और मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वो टूरिज़्म स्पेसिफिक नीतियाँ बनवाते, ताकि आने वाले टाइम में हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कोशिश होती, और वो हॉर्टिकल्चर स्पेसिफिक नीतियाँ बनाते, ताकि सेब और उसकी इकॉनमी को आने वाले समय में बल मिलता। या फिर हिमाचल प्रदेश के टोपोग्राफी के मुताबिक जो है नीतिगत फैसले कहीं ना कहीं जो है बजट में आते। और जो वो तो 3 तो मेजर मसले है ही हैं, सड़कें, रेलें, और जो है हवाई तो मुख्यमंत्री जी का फेवरेट सब्जेक्ट है, और उसमें भी जो है कोई बात नहीं हुई है पूरे बजट में। तो बजट तो इस दफ़ा तो ऐसा लगता है कि बजट एक औपचारिकता थी जिसे पेश कर दिया गया इस दफ़ा। और मैं तो सुना था कि जयराम सरकार के पास ऑफिसर्स की बड़ी काबिल टीम है, जो कि लगातार दिल्ली जा रहे हैं, लगातार दिल्ली जा रहे हैं। कुछ ना, मुझे था कि ये काबिल ऑफिसर जो है मुख्यमंत्री को जो इन्होंने गाइड किया होगा, इसके बड़े भारी ड्रास्टिक जो है फैसले हिमाचल के हक में होंगे। लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात, ये इनका अंतिम साल, उसमें भी जो होना था हो गया। हिमाचल में 108 और 102 के कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर हैं, एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, आउटसोर्स वालों का कोई मुद्दा नहीं हल हुआ है। नहीं, देखिए, बजट सेशन आ रहा है, ये मसले सारे वहाँ पे उठेंगे। और जो जिस तरीके से एम्बुलेंस वाले 108, 102, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या हिमाचल प्रदेश में कोई भी एजेंसी या कोई भी लोग ऐसे नहीं है जो 108 और 102 चला सकते हो, सेवा को चला सकते हो? लोग तो ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए भी बिहार से लोग लाने पड़ रहे हैं, बाहर से लोग लाने पड़ रहे हैं। क्या 108 और 102 की सेवा चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई कैपेबल लोग ही नहीं है? या ये कौन से कनेक्शंस हैं जो बाया बिहार जो है आपको आप ला रहे हैं यहाँ पे, कि जो आपको 108 और 102 सर्विसेज के लिए वहाँ से ये लोग लाने पड़ रहे हैं? यही मसला जो है लगभग पेंशन का भी है।
पेंशन में भी बजट ने पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं उनके भी मनोबल तोड़ दिया होगा। इसमें बिल्कुल क्लियर आया है कि परसेंटेज बढ़ा दी जाएगी शेयर की, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की कहीं बात नहीं हुई, जबकि सारे राज्यों से ये बात हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या बात वहाँ पे रखी इस सिलसिले में। और फिर उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स, उन्होंने 24 से स्ट्राइक्स का अनाउंस कर दिया है कि हम आने वाले 24 से जो है आंदोलन करेंगे। और जो नेशनल हेल्थ मिशन का स्टाफ है उन्होंने भी जो है लगभग इसे धमकी दी है स्ट्राइक पे जाने की। पुलिस वाले पहले जा चुके हैं। तो ये काम चलाऊ तौर तरीका है। मैंने पहले भी कहा था, जब हमने यहाँ पे कहा, यहीं पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने कहा हिमाचल प्रदेश में सीमेंट बनता है और सीमेंट जो है हिमाचलियों को महंगा मिलता है। इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी प्रदेश की सरकार को। नंबर 2, बिजली हिमाचल में बनती है, बिजली हिमाचल में महंगी मिल रही है। अब 60 यूनिट कह के हैं, 60 यूनिट क्या है? 60 यूनिट से सिर्फ जो है एक दिखावा है। 60 यूनिट से आप जो है चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कि हिमाचल प्रदेश में पहली दफ़ा अरे 60 यूनिट जो प्रदेश बिजली पैदा कर रहा हो, यहाँ पे जो है 10-15 हज़ार का मेगावाट पोटेंशियल वो कर लिया हो, एक्सप्लॉइट कर लिया हो, और यहाँ से बिजली जो है बाहरी राज्यों को भेजी जा रही हो, यहाँ बाहर को बिजली सस्ती भेजी जा रही हो, और वहाँ के राज्य के लोगों को आप कह रहे हैं कि हमने 60 यूनिट का तोहफा दे दिया। और मैं देखता हूँ भाजपाई किस ढंग से उछल रहे हैं, ऐसे नाटी डाल रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया हो। अरे 60 यूनिट, वो भी हमने एक दिन पहले कहा था। एक दिन पहले 25 जनवरी से एक दिन पहले हमने यहाँ पे कहा था कि बिजली के लिए भी नीतिगत फैसला बनेगा, बिजली और सीमेंट के लिए स्पेसिफिक। स्कूलों की बात हमने की थी कि स्कूल खोले जाएं। उसके बाद हमारे बोलने के बाद अब कह दिया कि 3 तारीख से स्कूल खुलेंगे। अरे भाई, आप खुद तो आपका विवेक से फैसला नहीं है, फिर बाद में जो है हमारे पे भड़ास निकालेंगे। अब जब हम कहेंगे बजट में कुछ नहीं मिला तो जो है साजिशें रचेंगे, षड्यंत्र करेंगे हैं, और फिर कहेंगे जो बड़ी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। हाँ, तो जो लोग मखोटे लगा के बात करते हैं, जो लोग जो है बड़ी शराफत के चेहरे लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरी दम से लड़ी जाएगी। ना किसी से डरने वाले हैं, ना किसी से झुकने वाले हैं। और मुख्यमंत्री को भी कह देते हैं, जितनी भी साजिश रचनी है, जिस भी लेवल की रचनी है, वी आर रेडी फॉर दैट। जब आप घोर जिस लिमिट तक ले जाना चाहते हैं इस लड़ाई को, है उस लेवल तक लड़ी जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री का जहाँ तक सवाल है, मुकेश अग्निहोत्री की ना कोई बस चलती है, ना कोई ट्रक चलता है, ना कोई उसका सीमेंट का डंप है, ना उसकी कोई एजेंसी है, ना वो कोई ऐसा कारोबार करता है, ना वो किसी फर्म का डायरेक्टर है, ना उसने सरकारी ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं। सरकार में ऐसे कुछ बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं, जिन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जे करके कोठियाँ बनाई हुई हैं। वो भी ऐसे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन हम ना किसी फर्मों के डायरेक्टर्स हैं, ना हमने कोई ऐसा कारोबार अवैध तौर पे कर रखा है जिससे कि हम किसी से खौफ खाएं। हम यहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल हमें मालूम है जो ये आने वाला साल है, ये सिर्फ साजिश का साल है, ये सिर्फ षड्यंत्र का साल है, ये सिर्फ दबाव बनाने का साल है, ये किसी भी ढंग से मलाइन करने का साल है। जबकि जिन लोगों ने 4 साल लूट मचा रखी प्रदेश की, वो बच नहीं पाएंगे, वो नहीं बच पाएंगे। 4 साल लुटेरे जो हैं वो आके जो है जैसी ऐसी बातें करें हैं। हमने 4 साल भी लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे, खुले मैदान में लड़ेंगे। और बजट में जो हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिला, इसके लिए अगर जिम्मेवार हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेवार है, वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर।